फिल्म का आगाज़ 1968 के वियतनाम वार के दौर से होता है। घने जंगल में गरज चमक के साथ बरसती बारिश, डेंस कैनोपी के बीच एक ग्रीन बैरेट प्लाटून साइलेंटली मूव कर रहा होता है। सोल्जर्स के फेसेस स्वेट और टेंशन से भीगे हुए हैं। रेडियो स्टैटिक से बाहर गया है, सिग्नल्स कट कट के आ रहे हैं। कैप्टन हैस अपने मैन को स्लो एडवांस का ऑर्डर देता है। सडनली एक सोल्जर का स्क्रीम ट्री लाइन के अंदर से इको करता है। स्कॉट पैनिक में वेपन्स रेस करती है। एक क्रिएचर दिखाई देता है जिसे देखकर सोल्जर खौफजदा हो जाते हैं। फायरिंग करते हैं मगर वो क्रिएचर आगे आकर सोल्जर पर अटैक कर देता है, उसे हला कर देता है। अब हम आसमान में परवास करते हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं और मिलिट्री लैंड करती है एक बस्ती पर जहां लोग जगह जगह बेहाल पड़े हैं और फौरन बच्चे और खवातीन सोल्जर्स की तरफ बढ़ते हैं, जिनमें से एक औरत मेंशन करती है कि उसके हस्बैंड को किसी डीमन ने मार डाला, किसी फीदर्स वाले डीमन ने। सोल्जर्स इर्द गिर्द पेट्रोल करते हैं और जंगल में छुपी एक फौज के साथ सोल्जर्स की फाइट होती है। फिर सुबह सर्वाइवर्स को शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सैगन मिलिट्री बेस पर, जहां कॉलोनल जेरिको एक क्लासिफाइड ब्रीफिंग देता है। ये वल्टर स्कॉट को बताता है कि एक ग्रीन बैरेट प्लाटून एक आइसोलेटेड वैली में गायब हो गया है। उनका मिशन है उन सोल्जर्स को लोकेट करना और एनिमी एक्टिविटी का इंटेल लेना। जेरिको डेलिबरेटली डिटेल्स हाइड करता है, बस ये वार्न करता है कि वैली ऑफ लिमिट्स है और वहाँ कुछ ऐसा है जो नॉर्मल कॉम्बाट से डिफरेंट है। रात को हेलीकॉप्टर्स वल्चर स्कॉट को ड्रॉप करने जाते हैं। पायलट रिपोर्ट करता है कि कंपास मालफंक्शन हो रहा है, मैग्नेटिक एनोमलीज हाई हैं। लैंडिंग के बाद सोल्जर्स इमीडिएटली अनयूजुअल साइंस नोटिस करते हैं। ट्रीज पर बड़े बड़े क्लॉ मार्क्स, ग्राउंड पर मैसिव 3 टोड फुटप्रिंट्स जो किसी एलिफेंट या ऑस्ट्रिच से भी बड़े हैं लेकिन क्लियरली रेप्टिलियन। एक जायंट फीदर भी मिलता है। फ्रैंकलिन वेड फुटप्रिंट्स को एग्जामिन करके कहता है कि ये कोई नाउन एनिमल नहीं है। जंगल में एरी साइलेंस है। आगे बढ़ती हैं तो उन्हें हिल्स में अजीब प्रेजेंस महसूस होती है और फिर एक क्रिएचर सोल्जर पर हमला करती है। सोल्जर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और क्रिएचर गायब हो जाता है। इसके बाद हम रशियन फोर्स का एक ग्रुप देखते हैं जो जंगल में पेट्रोल कर रहा है। सब आगे बढ़ती है और इनमें से एक सोल्जर अलेक्जेंडर पीछे होता है कि अचानक एक क्रिएचर पीछे से आकर उसका सर चबा लेता है। इसके साथियों को इसकी गन मिलती है तो सब ब्लड रेड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अलेक्जेंडर की खून में लथपथ लाश मिलती है। ये लोग समझते हैं कि अमेरिकन इसके जिम्मेदार हैं तो अमेरिकन को ढूंढ के मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब मार्च करते हुए सोल्जर्स एक केव में घुसते हैं जो कि ग्रीन बैरेट की अबंडेंट आउटपोस्ट है, जहां बहुत सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी हुई हैं। अभी सोल्जर्स जायजा ही ले रहे होते हैं कि अचानक सामने से जायंट बर्ड्स जाहिर होते हैं और सोल्जर्स पर अटैक करते हैं। तो सोल्जर्स फायरिंग करते हैं और मुश्किल से बचकर केव से बाहर निकलने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ये क्रिएचर्स असल में डायनासोर्स हैं। सोल्जर्स को अब जंगल में बर्ड्स स्क्रीचिंग सुनाई देती है। फिर एक जायंट डायनासोर सामने से गुजरता है। क्योज में सर्जेंट और लियोन सोल्जर से अलग हो गए हैं और आगे बढ़ते हैं तो जायंट डायनासोर सोया हुआ है, जिसे देखकर ये भी हैरान ही हुए होते हैं कि अचानक छोटे डायनासोर्स आवाज़ें निकालते आ जाते हैं तो मदर डायनासोर भी जाग जाती है। ये सब सोल्जर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं जो फायरिंग से इनका मुकाबला करते हैं, मगर जायंट डायनासोर तो जैसे बुलेट प्रूफ हो। सोल्जर इससे बचकर भाग जाते हैं मगर ये वहाँ भी पहुँच जाता है और रोर करता है। अगली सुबह सोल्जर्स इन डायनासोर से परेशान होते हैं जबकि बेकर और लियोन अभी तक जायंट डायनासोर से भाग रहे हैं और छुपकर बेकर डायनासोर को बॉम्ब से डिस्ट्रैक्ट करता है और भागकर दोनों एज पर जाते हैं जहाँ नीचे बीच है। दोनों छलांग लगाते हैं और डायनासोर भी इनके पीछे बीच में गिर जाता है। यहाँ एक स्ट्रेंज वुमन सोफिया आकर इनकी हेल्प करती है बीच से निकलने में, क्योंकि लियोन अनकॉन्शियस हो चुका है। बेकर और सोफिया उसका सांस बहाल करते हैं। इनके सामने हमें जायंट डायनासोर्स घूमते नजर आते हैं। ये लोग उठकर आगे बढ़ते हैं और दूसरी जानिब मार्च करते सब सोल्जर्स को रास्ते में बेशुमार मुख्तलिफ इकसाम के डायनासोर्स नजर आते हैं। सोफिया इनको अपने हिडन अंडरग्राउंड बंकर में ले जाती है। लियोन रेडियो के थ्रू हेडक्वार्टर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद ये लोग बाहर आते हैं। बाकी सोल्जर्स रशियन के साथ टकराते हैं तो दोनों टीम्स एक दूसरे को एनिमी समझकर फायर फाइट करती हैं। तभी एक मॉन्स्टरस रोर सबको फ्रीज कर देता है। अथरा पेटर पैक। यहाँ डायनासोर्स और सोल्जर्स में इंटेंस फाइट होती है। एक रैप्टर गिराल्ड पर लीप करता है। गिराल्ड लास्ट सेकंड पर बायोनेट से क्रिएचर को स्टैप करता है लेकिन दूसरा रैप्टर उसकी लेग को रिप कर देता है।
सब मिलकर इस जख्मी सोल्जर को सोफिया के हिडआउट में ले जाते हैं, जहां इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिस दौरान सोफिया मेडिसिन ले जाकर खुद को इंजेक्ट करती है, जो कि बेकर देख लेता है और उसे स्कोल्ड करता है। बातचीत के दौरान सोफिया बताती है कि सोफिया साइंटिस्ट है जो एक सीक्रेट सोवियत एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। वो रिवील करती है कि वैली में यूएसएसआर ने पार्टिकल कोलाइडर बनाया था जो वार्म होल एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ होता है। एक टेस्ट में पोर्टाल प्री हिस्टोरिक एरा से डायनासोर्स को प्रेजेंट में खींच लिया गया। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट अबैंडन किया, लेकिन पोर्टाल अब भी अनस्टेबल है। सोफिया वार्न करती है कि अगर कोलाइडर फिर से ट्रिगर हुआ तो डायनासोर्स पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। हम देखते हैं कि जंगल से डायनासोर्स बंकर की तरफ आ रहे हैं, जहां सब सोल्जर्स दाखिली रास्तों पर गन पॉइंट करके खड़े हैं। अचानक ढेर सारे डायनासोर्स खिड़कियों, रोशनदानों और दरवाजों से बंकर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। सोल्जर्स इंटेंस फायरिंग से डायनासोर्स का मुकाबला करते हैं, लेकिन आखिरकार एक जायंट डायनासोर बंकर का हैवी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। सब सोल्जर्स पैनिक हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। इस हड़बड़ी में सब अपनी जान बचाकर भागना तो चाहते हैं, मगर अपने जख्मी साथी को छोड़कर नहीं। लेकिन वो जख्मी साथी खुद अपने साथियों को भेज देता है कि उसकी वजह से कोई और न मर जाए। जब सब सोल्जर्स बंकर से दूर निकल जाते हैं और एक डायनासोर जख्मी सोल्जर के करीब आता है, तो ये सोल्जर बॉम्ब ब्लास्ट करके अपने समेत बंकर में मौजूद तमाम डायनासोर्स को मार डालता है। सुबह सब सर्वाइवर्स बोट में सवार होकर समंदर अबूर करने लगते हैं, जहां सामने बहुत सारे डायनासोर्स दिखाई देते हैं। बेकर ग्रुप सोफिया के साथ कोलाइडर फैसिलिटी तक पहुंचने का प्लान बनाता है ताकि पोर्टाल डिस्ट्रॉय किया जा सके। सफ़र के दौरान एक क्रोकोडाइल प्रेडेटर इनकी बोट पर हमला करने लगता है, लेकिन बचत हो जाती है। डायनासोर समंदर में तैरते भी नजर आते हैं। रात हो जाती है जब ये दूसरी जानिब पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें कॉमरेड की लाशें पड़ी नजर आती हैं। फिर बहुत से उड़ते डायनासोर सोल्जर्स पर हमला करते हैं, जिस दौरान काफ़ी सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसी फाइट में सुबह हो जाती है। सर्वाइवर्स फैले होते हैं जंगल में, और लोगन जब अकेला होता है तो डायनासोर उसकी जानिब बढ़ता है। वो खुद को शूट कर देता है और बहुत सारे डायनासोर्स आकर उसे खाने लगते हैं। इस दौरान सर्वाइवर्स यहाँ से बच निकलते हैं, और फिर रात में हम बेकर के साथ तमाम सर्वाइवर्स को देखते हैं। बेकर जेरिको को डायनासोर्स के अजाब की इत्तला देता है और मदद के लिए अपील करता है। फिर ये लोग अपनी वेपन्स जमा करके आगे बढ़ते हैं, और सर्वाइवर्स फाइनली कोलाइडर फैसिलिटी पहुँचते हैं, आ रस्टिंग सोवियत कम्प्लेक्स जहाँ पावर जनरेटर्स अब भी हमिंग हैं। इनसाइड फ्लैशिंग रेड लाइट्स, ब्रोकन कंसोल्स और एक जायंट पार्टिकल चैम्बर है। सर्वाइवर्स इनसाइड गार्ड्स को मार मार कर आगे बढ़ते हैं। सोवियत साइंटिस्ट बोरोडिन अपने वर्कर्स के साथ इर्द गिर्द का जायजा ले रहा होता है कि तभी सामने डायनासोर का एक बच्चा मरा हुआ नजर आता है। तो सामने से पेरेंट डायनासोर भी आ जाते हैं, जो अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार इन सबको समझकर गुस्से में आते हैं। तो क्योस फैल जाता है। बोरोडिन बचकर इनसाइड चैम्बर में आता है, जहाँ ये एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू कर रहा था। बोरोडिन ऑब्सेस्ड है, कहता है कि डायनासोर्स मैनकाइंड के एवोल्यूशन को रीसेट करेंगे। सोफिया उसे समझाने की कोशिश करती है, पर बोरोडिन पोर्टल का कोर एक्टिवेट कर देता है। एनर्जी सर्व होती है, अलार्म्स प्ले करते हैं, रेडिएशन मीटर्स स्पाइक करते हैं। बेकर एक्सप्लोजिव प्लांट्स करने का ऑर्डर देता है। जेरिको सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर में यहाँ आ पहुँचा है, और वायरलेस के थ्रू बेकर को ऑर्डर करता है कि पेरीमीटर को सिक्योर करे, तबाह ना करे। बोरोडिन जख्मी होकर सोफिया को उसके हस्बैंड की याद दिलाकर इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, मगर सोफिया उसकी बात नहीं सुनती और सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देती है, जिससे चैम्बर में सिर्फ रेड ग्लो रह जाता है। एक एस्केप से आतिश में घेरे हुए डायनासोर्स अंदर दाखिल होने लगते हैं, तो सर्वाइवर्स सोफिया की हिदायत के मुताबिक दूसरे एस्केप से बाहर निकलते हैं, जबकि बोरोडिन दोबारा उठकर सिस्टम एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन एक डायनासोर आकर उसका सर चबा लेता है। फैसिलिटी के कॉरिडोर्स में क्योस होती है। रैप्टर्स वेंटिलेशन शाफ्ट से क्रॉल करके इंटर करते हैं। रेड इमरजेंसी लाइट्स में उनके रिफ्लेक्टिव आइज टेरिफाइंग लगते हैं। एक सोल्जर स्नाइपर कवर देता है, लेकिन एक रैप्टर सेलिंग से गिरकर उसे पकड़ लेता है। फ्लेम्स के अंदर क्रिएचर्स की रोर्स इको करती हैं। फाइनल शोडाउन में बेकर एक वन आइड रैप्टर साइक्लॉप्स के सामना करता है। साइक्लॉप्स बेकर पर पाउंस करता है। बेकर को अपने सारे साथी याद आते हैं, और फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसमें डायनासोर के साथ साथ वो खुद भी मर जाता है और सिस्टम भी ब्लास्ट हो जाता है। सर्वाइवर्स एस्केप टनल से बाहर आते हैं, जहां जेरिको सोल्जर्स के साथ लैंड कर चुका है। अब यहाँ सर्वाइवर्स के पीछे बहुत सारे डायनासोर्स भागे आ रहे हैं, तो यहाँ भी हैवी रेन में सोल्जर्स और डायनासोर्स में इंटेंस बैटल दिखाई जाती है, जिसमें काफ़ी डायनासोर्स और सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। फाइनल ब्लास्ट होते हैं, आग भड़कती है, जिससे 3 हेलीकॉप्टर सर्वाइवर्स को लेकर परवास कर जाते हैं। अगली सुबह हम इस वैली में डायनासोर्स को हैप्पीली घूमते फिरते देखते हैं, जबकि सर्वाइवर्स हेलीकॉप्टर में मौजूद अब भी परेशान हैं, क्योंकि
जेरिको सोल्जर्स को कॉल करता है सिस्टम को तबाह करने के लिए, और ये कि उस मशीन को ख़त्म करने से डायनासोर्स का अजाब नहीं टलने वाला। लेकिन सोफिया इस बात की मजम्मत करती है। ये लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे डायनासोर्स मूव कर रहे हैं, और कैंप्स के लोग भी देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में डायनासोर्स वैली से हिजरत करके जा रहे हैं, जिस पर लोग खुश नज़र आते हैं। इसी के साथ प्रीमेटिव वार ख़त्म होती है। सो डियर व्यूअर्स, आपको आज का रिकैप कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए थ्रिलिंग रिकैप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।